खंडवा में होली स्पिरिट कॉन्वेंट स्कूल में ऐतिहासिक योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चार चांद तब लग गए जब मध्य प्रदेश के अजय योध्या कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह पहुंचे। डॉक्टर शाह की फिटनेस देखकर सभी हतप्रभ रह गए, क्योंकि सबको पता है कई सालों से निरंतर जनता की सेवा करते आ रहे हैं, कभी आराम नहीं देखा, फिर भी इतनी जबरदस्त फिटनेस की युवा फेल हो गए। योगाभ्यास में यह चर्चा का विषय बना है। आम जनता में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर शाह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, बच्चों में डबल उत्साह देखा गया। सेल्फी लेने होड़ लगी रही। इस अवसर पर डॉक्टर शाह ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। योग दिवस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप योग दिवस पर उसको पुनः प्रतिस्थापित करने में जो योगदान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, किसी से छुपा नहीं है। आधुनिक दुनिया में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दुनिया में मनाने का अगर किसी को श्रेय मैं दूं या आप भी दोगे तो नरेंद्र मोदी जी को दोगे। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। भारत में योग को पुनर्स्थापित करने का श्रेय अगर हम किसी को दें तो आचार्य रामकृष्ण बालकृष्ण जी, बाबा रामदेव 5000 वर्षों पूर्व से आज योग को लेकर के हिंदुस्तान में काम हो रहा है। धर्म, समाज, शरीर, मन, बुद्धि, अध्यात्म और संस्कृति और संस्कार, ये हिंदुस्तान की पहचान थी। क्यों थी? कि हमारे पास जैसे महापुरुष थे, हमारे पास योग जैसा प्रबल चीजें थी, आयुर्वेद था, योगिक शक्तियां थी महर्षियों में, और जिसके बल पर चाहे आपने नाम सुना होगा पहले कि अभी तो जेट इंजन चलते हैं, लेकिन जब भगवान राम भी लेने गए थे तो उनके अपने यान थे, पुष्पक विमान थे। वो कोई मजाक नहीं है, पुष्पक विमान थे। आज जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, योग के माध्यम से शारीरिक सुरक्षा, मन, बुद्धि, शरीर और संस्कृति और संस्कार। उन्हें नमन करता हूं प्रधानमंत्री जी को। योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आपके माध्यम से पूरे दुनियावासियों को देता हूं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण काम हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी ने किया, 24 तारीख को हमारी रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि, हम रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना लागू कर रहे। जो पहले गरीबों का अनाज कहलाता था, मोटा, कोदा, कुटकी, ज्वार, बाजरा, जिसको लोग फेंक देते थे, गरीबों का खाना कहते थे, आज 100 रुपये किलो में नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? कारण वही है, आज गेहूं हम खा रहे हैं। गेहूं हिंदुस्तान का नहीं है। दुनिया के लोग अपने जानवरों के लिए खाना खिलाते थे, वो गेहूं था। और गेहूं से कितनी बीमारी होती है, डॉक्टर लोग खड़े पूछ लो। ब्लड प्रेशर से लेकर के, शुगर से लेकर के, तमाम पेट की बीमारियों का कोई कारण है तो वो है गेहूं, गेहूं का आटा। आज जो समझदार लोग हैं उन्होंने गेहूं खाना बंद कर दिया। ग्लूटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बीमारी की जड़ है, कैंसर होता है गेहूं से। आज श्री अन्न के लिए हमने योजना बनाई है। कोदा, कुटकी, बाजरा अगर आप लगाओ तो 1000 रुपये क्विंटल, 10 रुपये किलो एक्स्ट्रा आपको प्रोत्साहन देंगे। और सभी से मैंने आज निवेदन किया, जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गेहूँ खाना छोड़ें, मोटे अनाज को प्रोत्साहित दें। गरीब के मोटे अनाज को बढ़ाने की में हम लोग साथ दे रहे हैं। 1000 रुपये क्विंटल एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और मैं स्वयं अपने खेत में आज से ही 7 एकड़ में मोटे अनाज की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज शाम को मैं खेत बराबर करने जा रहा हूँ। साकार गोबर और प्रकृति से हम वो करते हुए वापस गांव की ओर। आज आपको मैं बता दूं, ऐसा कौन सा फल है जो कभी खराब नहीं होता? बताओ, आप बता नहीं पाओ। कद्दू ऐसा फल है जो 1 साल तक बिना फ्रिज में रखे खराब नहीं होता, बशर्ते उसका एंटीरियर रखना पड़ता है। कितनी छोटी सी जानकारी, लेकिन आपको नहीं मालूम। मुझे मालूम है, मेरे आदिवासी भाइयों को मालूम है। कद्दू में सबसे ज़्यादा शक्कर होती है। भूंज के खा लो, खाद वो सब्जी बना के खा लो, उबाल के खा लो, और रख दो, साल भर बिना फ्रिज का खराब नहीं होता। शहद हजारों वर्ष तक खराब नहीं होता, मालूम है? हजारों वर्ष तक खराब नहीं होता शहद। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आदिवासियों की जानकारी में हैं। दवाइयाँ हैं, हल्दी है,
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं देश की तरक्की के लिए, समाज के लिए, वापस गौ माता की सेवा के लिए, वापस हम रासायनिक खादों से दूर जाते हुए गांव की ओर और मोटे अनाज को आगे बढ़ाते हुए और अध्यात्म और योग के माध्यम से फिर दुनिया में भारत की शक्ति का उदय होने वाला है। मोदी जी को सत सत नमन। योग की सबको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी